जय श्री माँ दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल तांत्रिक सूर्यकांत जी में। आज बात करेंगे शाबर मंत्र और वैदिक मंत्रों के बारे में। दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है, और यह अंतर समझाना ज़रूरी भी हो गया है क्योंकि अब बहुत जल्द मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको शाबर मंत्र की जो सिद्धियां हैं और वैदिक मंत्रों की सिद्धियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो यदि आप विधिवत तरीके से करते हैं तो अपने जीवन में बहुत सी सिद्धि साधनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में होने वाली समस्याओं का सामना खुद कर सकते हैं। किसी की आवश्यकता आपको नहीं है। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान को जरूर दबाएं। मैं आपको 7 ऐसे फर्क बताऊंगा जो वैदिक और शाबर मंत्रों के मध्य होते हैं, जिससे आपको सीधा पता चल पाएगा कि कौन सा मंत्र वैदिक मंत्र है और कौन सा शाबर मंत्र है। सबसे पहले बात करते हैं, शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध होकर प्रभाव शुरू कर देते हैं। यानी कि शाबर मंत्र आपने आज जप किए, आपने आज माला की या आपने आज कुछ कार्य किया शाबर मंत्र से, जप आदि किया, तो आपका प्रभाव आज से ही शुरू हो जाएगा। वैदिक मंत्रों को सिद्ध होने में समय लगता है, ये बिल्कुल विपरीत है। वैदिक मंत्र आपको लंबे समय तक, लंबी साधना तक करना पड़ेगा, उसके बाद वैदिक मंत्र असर करते हैं। शाबर मंत्र का अर्थ होता है कि जो अपन बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, ऐसे मंत्र आपको शाबर मंत्र मिलेंगे जो आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई व्यक्ति ही बोल रहा है, आपस की कोई बात कर रहा है, क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषा में, ग्रामीण भाषा में होते हैं। इन्हें शबरी मंत्र भी कहते हैं। इसके विपरीत जो वैदिक मंत्र होते हैं वो शुद्ध संस्कृत में होते हैं, उनका अर्थ बनता है। और शाबर मंत्र की जो जाप की संख्या है, जप संख्या है पुरुष चरण की, वो सब कम होती है। इसके विपरीत अगर वैदिक मंत्र आपने जप करना है, उसको आपने सिद्ध करना है, तो उसकी संख्या कम से कम लाख, सवा लाख के करीब होती है। उससे पूर्व वैदिक मंत्र सिद्ध नहीं होता है। शाबर मंत्र बड़े होते हैं बोलने में और उनको बोलने में समय लगता है, थोड़े बड़े होते हैं, पैराग्राफ की तरह होता है। इसके विपरीत वैदिक मंत्र जो होता है वो एक लाइन में होता है, 8 से 10 अक्षरों का होता है, या इनकी अधिकतम जो अक्षर की संख्या होती है वो 51 होती है। शाबर मंत्र में गाली, अशब्द आदि शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पूर्व में कहा है, ये ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा के मंत्र हैं। इनमें अशब्द भी शामिल हो सकते हैं, जैसे भूत प्रेत के कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनमें अशब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, तो उनमें अशब्द हो सकते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ का विरोध भी करते हैं कि आप प्रयोग बता रहे हैं और इस मंत्र में गाली लिखी है। जैसे कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिनमें एक शब्द आता है रंडी। यह शब्द सार्थक होता है चुड़ैल के लिए, भूतनी के लिए, शाकिनी के लिए, जिनकी अपन सिद्धि करते हैं या उनका जब हम जाप करते हैं या उनको बकारने का, यानी उनको भगाने की जब कोई क्रिया करते हैं, तो ये शब्द भी उसमें बहुत से शाबर मंत्रों में दिया जाता है। इसके विपरीत जो वैदिक मंत्र होते हैं वो शुद्ध होते हैं, सात्विक होते हैं, उनमें कोई अशब्द नहीं होता है। उनके जाप से आपको किसी भी प्रकार की अंतर्हानि नहीं होती है, आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं पड़ता है। शाबर मंत्र में आपको ज़्यादा कुछ अनुष्ठान करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत अगर वैदिक मंत्र को हमने सिद्ध कर लिया, हमने पुरुष चरण हो गया, पूरा समय हमने जाप कर लिया, तो फिर उस मंत्र का हमें अनुष्ठान करना पड़ता है, उसके बाद ही वो सिद्ध होता है। अनुष्ठान से पूर्व मंत्र सिद्ध नहीं होता है। शाबर मंत्र के प्रयोग में आप किसी प्रकार से बाध्य नहीं हैं। कोई भी शाबर मंत्र का प्रयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन वैदिक मंत्रों का जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत सोचना और समझना पड़ता है कि कौन सी जगह वैदिक मंत्र का प्रयोग करना है और कौन सी जगह नहीं करना है। आप विवश हो जाओगे, आपको पहले देखना पड़ेगा परिस्थिति क्या है। शाबर मंत्र में परिस्थिति देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अपने हिसाब से मंत्र बोलो, अपने हिसाब से उस मंत्र का प्रयोग करो, वो आपके लिए काम करेगा। वैदिक मंत्र में यदि आप गलत जगह मंत्रों का प्रयोग करते हो तो वह आपको इसका नकारात्मक प्रभाव देगा, साथ ही आपकी सिद्धि साधना में भी दिक्कत आ सकती है और वो इसको क्षीण करेगा, आपकी साधना के प्रभाव को, उसकी शक्ति को क्षीण करेगा, उसको नष्ट करेगा, कम करेगा। सबसे बड़ी और अंत की बात, शाबर मंत्र से कार्य जो सिद्ध होते हैं वो बहुत शीघ्र सिद्ध होते हैं। आप खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए भी अगर शाबर मंत्र का प्रयोग करते हैं
तो वो बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। खासकर जो झाड़ फूँक में जो काम करते हैं वो शाबर मंत्रों का ही प्रयोग करते हैं। शाबर मंत्रों से आप शाबर मंत्र को सिद्ध करके स्वयं भी झाड़ फूँक का काम कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। जबकि वैदिक मंत्र आपको सिद्ध करने के बाद आप उसका झाड़ फूँक से प्रयोग नहीं कर सकते। वैदिक मंत्रों को आपने अगर सिद्ध कर लिया तो अनुष्ठान के माध्यम से ही आपको उनका इस्तेमाल करना होगा, अनुष्ठान के माध्यम से ही आप उन्हें प्रयोग कर सकते हैं। सिद्ध होने के बाद भी आप जब कोई क्रिया करेंगे तो उसके लिए आपको छोटा मोटा या कुछ बड़ा अनुष्ठान आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो ये कुछ विशेष फ़र्क है शाबर और वैदिक मंत्रों में, और फ़र्क बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सी सिद्धि साधनाओं की आपको अब जानकारियाँ दूंगा, जिनके अंदर आप अगर उन सिद्धियों को सिद्ध कर लेते हो, कोई बड़ी भारी सिद्धियाँ नहीं है, क्योंकि आजकल पुराने ज़माने की तरह पहले जैसी सिद्धियाँ नहीं होती है। पहले लोग प्रभु भक्ति में, ईश्वर भक्ति में ही लीन रहते थे। आजकल लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वो 1.25 लाख एक एक पैर पे खड़े होकर के करें या करन्यास षडंगन्यास करें, पूरी विधिवत तरीके से पूरी साधना करें। साधना काल भी आजकल तो जब हम देखते हैं लोग करते हैं तो मान लो किसी साधना का काल होता है 1.25 महीने का, 40 दिन का या 1 साल का या 13 महीने का, तो साधक 10 से 15 दिन साधना कर पाता है और छोड़ देता है, क्योंकि वो वैदिक साधना है। वैदिक साधना हर किसी के वश की बात नहीं है। वैदिक साधना में व्यक्ति का अपनी वासना पे, अपनी सोच पे, अपनी बुद्धि बल पर, हर चीज़ पर उसका संयम होना आवश्यक है। उसकी इंद्रियां संयम में होनी ज़रूरी है, तभी वैदिक मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं। शाबर मंत्र में आप बाध्य नहीं है। शाबर मंत्र की साधना भी बहुत अल्प समय की होती है। बहुत से शाबर मंत्रों की साधना मात्र 24 घंटे की होती है। कुछ साधनाएं 1 सप्ताह की होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन की या इतने दिनों की ही होती है। तो इन साधनाओं से हर जो देवी देवता हैं, मंत्र हैं, किसी की भी साधना अपन जो करते हैं तो उनके 2 तरीके होते हैं। हम शाबर मंत्र से भी उस देवता की साधना कर सकते हैं और वैदिक मंत्र से भी कर सकते हैं। वैदिक मंत्रों की जो साधना है वो ज़्यादातर आपको मेरे दूसरे चैनल बावन भैरव ज्योतिष पर मिलेगी, जो सात्विक हैं। शबरी मंत्र की जो साधनाएं होती हैं वो कुछ समय ऐसी भी होती है कि कुछ साधनाएं कठिन हो सकती हैं, कुछ साधनाएं मेली भी हो सकती हैं, कुछ साधनाओं में आपको शमशान का या ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है, ऐसी जगहों पे जाना भी पड़ सकता है। तो वो प्रत्येक प्रयोग के लिए अलग अलग है। तो दर्शक घबराएं नहीं और आराम से विधिवत तरीके से शाबर मंत्रों की साधना वो कर सकते हैं। अपने जीवन में आने वाले कष्टों का निवारण स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा केस ये आते हैं कि हम फलां पंडित के पास गए, उन्होंने इतने पैसे खा लिए, हम उस मौलवी के पास गए, उस मौलवी ने हमसे ये करवा लिया, हमारे गंदे फ़ोटो मंगवा लिए, या हम उस तांत्रिक के पास गए, उस तांत्रिक ने हमसे पैसा लूट लिया। तो ऐसा चक्कर नहीं होना चाहिए। अपने दर्शकों को ये समझाना चाहता हूँ, फ्रॉडस्टर से आप दूर रहें, जो धोखा देते हैं उनसे आप दूर रहें। ऐसी साधनाएं बताऊंगा, मुश्किल से 24 घंटे या 7 दिन की होगी, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं घर बैठ के वो क्रियाएं करें, आपको हर क्रिया का फल ज़रूर मिलेगा। जो दर्शक मेरी वीडियो यहाँ तक देख के आया है, उस दर्शक से इतना निवेदन है कि वो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि हमारा जो मनोबल बढ़े कि हमारा परिवार बढ़ रहा है तो हमें मेहनत और करनी है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली बार जब आऊँगा साधना लेकर के ही आऊँगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री महाकाल।